तो पुतिन का सबसे जाबाज दस्ता जेलेंस्की को तलाश रहा है। सबसे खूंखार लड़ाके जेलेंस्की की जान लेना चाहते हैं। पिछले 47 दिन में कई बार जेलेंस्की पर जानलेवा हमला हो चुका है, लेकिन फिर भी जेलेंस्की बच गए, मैदान में डटे हैं और रूस के खिलाफ मजबूती से खड़े हुए हैं। आज हम आपको जेलेंस्की का वो अभेद्य बंकर दिखा रहे हैं जहां जेलेंस्की पिछले 47 दिन से रहते हैं। TV9 भारतवर्ष जेलेंस्की के उस बंकर में पहुंचा है जहां से जेलेंस्की रूस के खिलाफ सैन्य अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। इसी बंकर में बैठकर जेलेंस्की पुतिन के ऑपरेशन को मात दे रहे हैं। अंधेरी गुफाएं, जमीन के नीचे सीढ़ियों के नीचे सीक्रेट ठिकाना, घातक हथियारों से लैस सुपर कमांडो। यह महफूज ठिकाना है उस शख्स का जो दुनिया के पावरफुल देश के प्रेसिडेंट की आंखों की किरकिरी बन चुका है। यह सीक्रेट कमरा है उस शख्स का जो पुतिन की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर है। यह कमांड सेंटर है उस शख्स का जो पुतिन की ताकतवर सेना पर प्रहार का आदेश दे चुका है। यह सेफ हाउस उस शख्स का है जिसके एक ऑर्डर पर पिछले 47 दिनों से रूस के टैंक तबाह हो रहे हैं। कैमरे में कैद जेलेंस्की का कवच किला। यह कमरा किसी वॉर रूम से कम नहीं है। ये वो किला है जहां से एक आदेश पर रूस की सेना पर कहर बरपाया जा रहा है। ये वो कवच है जिस पर ना ताबड़तोड़ बमबारी का असर होता है, ना ही मिसाइलों की विध्वंसक मार इसको ध्वस्त कर सकती है। ये यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का सेफ हाउस है जो TV9 के कैमरे में कैद हो चुका है। ये वही जगह है जहां से जेलेंस्की विध्वंसक जंग को मॉनिटर करते हैं, पुतिन को चुनौती देने की प्लानिंग करते हैं, रूसी सेना पर काउंटर अटैक की रणनीति बनाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की 24 घंटे में केवल 2 घंटे ही सोते हैं और 3 से 4 दिन में एक बार ही अपने बंकर से बाहर निकलते हैं। जेलेंस्की के आसपास हर वक्त सुपर कमांडोज मुस्तैद रहते हैं। यहाँ चप्पे चप्पे पर फुर्तीले स्नाइपर कमांडोज तैनात रहते हैं जो अपने अचूक निशाने से पल भर में दुश्मन को खत्म करने की ताकत रखते हैं। तो जेलेंस्की पिछले 47 दिन से इस बंकर में रह रहे हैं। रूस लगातार जेलेंस्की को निशाना बनाने की कोशिश करता रहा है। कई बार जेलेंस्की पर जानलेवा हमला भी हुआ। रूस के सैनिक कीव के नजदीक तक पहुंच चुके थे। रूस ने कीव पर लगातार बमबारी भी की, यानी लगातार संकट के बाद भी जेलेंस्की इस बंकर में रह रहे हैं। आपको बताते हैं कि इस बंकर में क्या क्या है, इस बंकर की खासियत क्या है। बंकर में बाकायदा एक वॉर रूम तैयार किया गया है, यानी जेलेंस्की इस बंकर में बैठकर रूस के साथ चल रहे युद्ध पर लगातार नजर रखते हैं। बंकर में मीटिंग रूम भी बनाया गया है जहां जेलेंस्की अपने कमांडर्स के साथ मीटिंग करते हैं। इस बंकर में राष्ट्रपति का एक छोटा कार्यालय भी है। यहां से जेलेंस्की दूसरे देशों के संपर्क में रहते हैं। बंकर में मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम है, ऐसा सिस्टम जिससे जेलेंस्की लगातार दुनिया के संपर्क में रहते हैं। और आप देख रहे हैं किस तरीके से इस बंकर को डिजाइन किया गया है, जहां पर लगभग हर चीज मौजूद है, चाहे वो मीडिया सेंटर हो, चाहे वहां दूसरे देशों से बात करने के लिए एक अलग से तैयार किया गया मीटिंग रूम हो, इसके अलावा कमांडर्स के साथ बैठक करने के लिए एक अलग तरीके का कार्यालय। इस बात का भी खास ख्याल रखा गया है कि इस कम्युनिकेशन सिस्टम को रूस भेद नहीं पाए, जो कम्युनिकेशन सिस्टम इस बंकर में जेलेंस्की इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ ही बंकर में मीडिया से बात करने के लिए एक अलग स्पेस भी है। जेलेंस्की यहां से दुनिया के कई मीडिया संगठनों से बात करते हैं। तो ये बंकर खासतौर से जेलेंस्की के साथ में 47 दिन से लगातार रूस से टक्कर ले रहा है। रूस की सेना, रूस के हथियार इस बंकर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। जेलेंस्की इस वक्त रूस में सबसे बड़े दुश्मन बने हुए हैं रूस के। वो पुतिन की आंखों में चुभते रहे हैं, इसलिए बंकर में सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है। यूक्रेन के सबसे जाबाज जवानों की यूनिट यहां सुरक्षा के लिए तैनात है। जेलेंस्की के सबसे वफादार और भरोसेमंद सैनिक इस बंकर की सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। बंकर में किसी भी अटैक से निपटने की व्यवस्था की गई है। यहां एयर रेड सिस्टम है। यह सिस्टम हवाई हमले की पहले से ही जानकारी दे देगा। बंकर इस तरीके से तैयार किया गया है कि एयर अटैक होने पर भी यहां सुरक्षित रहा जा सकता है।
जेलेंस्की की जान को कितना खतरा है उसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि बंकर में लाइट नहीं जलाई जा सकती, क्योंकि अगर लाइट जलाई गई तो रोशनी से रूसी एयरक्राफ्ट बंकर की लोकेशन की जानकारी जुटा लेंगे। इससे यहां एयर अटैक भी हो सकता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।